वो सभी लोग घर जा ही रहे होते हैं कि तभी यूता कान्हा जाकी को बुलाकर कल के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। तुमको उनके पागलपंती में इन्वॉल्व करने के लिए मैं पहले ही उन लोगों को डांट चुका हूँ। कान्हा जाकी कहती है कि हाँ, तभी तो वो लोग आकर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। हालांकि बिना कपड़ों के देख लिए जाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। इतना बोलकर वो थोड़ी सी मुस्कुराते हुए अपने बात को पूरा करते हुए कहती है, लेकिन मुझे पता है कि तुम जानबूझकर नहीं देखना चाहते थे, और हाँ, मुझे बीच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, इसलिए मुझे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसकी मुंह से ये सभी बातें सुनकर यूता थोड़ा सा स्टंट रह जाता है और अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि ये मुझसे नफरत नहीं कर रही है। वहीं पर कान्हा जाकी थोड़ी सी ब्लश करते हुए कह रही होती है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड वाला रोल को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही लिवाई आकर पीछे से यूता को ऊपर चढ़कर कहने लगी होती है कि चलो जल्दी से घर क्यों नहीं चलते हो तुम। इसीलिए वो सभी लोग जल्दी से घर चले जाते हैं। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरू काफ़ी ज़्यादा हैरानी में यूता से कहती है कि जल्दी से आकर इसको देखो। वो देखता है तो पता चलता है कि यूकी को अब अपना कंटेंट को चेंज करके मैजिक कैसे पाना है उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दी होती है। जो देखकर यूता अपना सर पटकते हुए सोचता है कि मुझे सच में जल्दी से जल्दी ये गलतफहमी को दूर करना ही पड़ेगा। तभी वो घर में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पाकर पूछता है कि बाकी के सभी लोग कहाँ चले गए। वहीं पर ऊपर वाले कमरे में दिखाते हैं, जहाँ पर लास्ट सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके कहती है कि मैं तुम सभी लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो लोग थोड़े से क्यूरियस होते हुए पूछते हैं कि ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम सभी लोगों को एक साथ बुला ली हो। लार्स काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कहती है कि मुझे लगता है कि हमें हमारा लव को डार्लिंग के प्रति थोड़ा और अच्छी तरह से कन्वे करना चाहिए होगा। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए लार्स उनको बताते हुए कहती है कि देखो, लिवाई से पास्ट के लव कॉन्ट्रैक्ट के स्टोरेज के बारे में मैं सुनी हूँ, और हालांकि कॉन्ट्रैक्ट का टर्म चेंज हो गया है, मगर फिर भी हमें हमारा गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, हमें उसे अपना। इतना बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बात को पूरा करते हुए कहती है कि प्यार को और भी लवी डबी होकर दिखाना चाहिए, जिससे कोई भी इंसान उसको अपने जाल में फंसा ही न सके। तभी रूबिया लिवाई से पूछती है कैसा कहानी, किस कहानी की बातें तुम कर रही हो। लिवाई उसको भी वो वाला कहानी बता देती है। जो सब सुनकर रूबिया कहती है कि ये कहानी असली भी है कि तुम सिर्फ हमारा टांग खींच रही हो। लिवाई अपने डिफेंस में कहने लगी होती है कि मम्मी मुझे ये सब कहानी बताई है तो जरूर ये सब सच ही होगा ना। लस्ट कहती है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के प्यार में पड़ जाना, वेल ये बात तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सी लग रही है। तभी लार्स कहती है कि हाँ, इसीलिए हम डीमन चाहे कितने ज़्यादा क्यूट क्यों ना हो जाए, दूसरा रेस का होने का बैरियर हमेशा हमें रहेगा ही रहेगा। तभी ग्री कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि लवी डबी होने वाला बात बिल्कुल सही है। हालांकि उसका अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी लड़की अभी तक उसका चार्म को नोटिस नहीं की है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की होगी जो कि उससे प्यार करती होगी और हमें कानों कान पता ही ना हो। ये सुनकर लार्स काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए पूछते कौन है वो कहते कि ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था। तभी लार्स कहते वेल तो ठीक है, तो मैं तुम सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि तो चलो अब से हम सभी लोग एक साथ काम करेंगे। तभी रूबिया सुंदरी एक्ट करते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ क्यों काम करूँ। वहीं पर सभी लोग इसको लेकर अलग अलग विचार रख रहे होते हैं, तो वहीं पर बेल्जी अपनी ही किसी सोच में खोई होती है और वो कान्हा जाकी के पास चली जाती है। कान्हा जाकी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बेल्जी मेकअप से खुद को जोकर बनाकर कहती है कि मैं मेकअप लगाना सीख रही हूँ। कान्हा जाकी उसको जोकर बना देख कर पूछती है कि क्या तुम पहली बार मेकअप को टच कर रही हो। वो कहती है कि मैं दरअसल थोड़ी सी क्लमसी हूँ। ये बोलकर वो थोड़ी सी निराश होते हुए कहती है कि दूसरे से कंपेयर करूँ तो मेरा मैजिक तो छोड़ो, यहाँ तक कि मेरे संतरे भी उतने बड़े नहीं है, इसलिए मैं बाकियों से और ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, मगर फिर भी कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। आखिर मैं और ज़्यादा चार्मिंग वुमन कैसे बन सकती हूँ। उसको उतना ज़्यादा उदास होते देखकर कान्हा जाकी उससे कहने लगी होती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, तुम ज़्यादा खुद को ड्रेसअप किए बिना भी तुम काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो, तुम बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो जैसे तुम रहती हो, जैसे तुम हो, लेकिन तुम अचानक खुद को और खूबसूरत बनाने के बारे में क्यों सोचने लगी हो। कहीं यूता तो कुछ नहीं बोलती है ना। बेल्जे कहते नहीं, लार्स कहिए कि अब से हमें यूता को और अपना प्यार दिखाना होगा। कान्हा जाकी थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहती है मतलब
वो उसको सब कुछ बताते हुए कहती है कि इसीलिए मैं और ट्राई करना चाहती हूँ और बाकियों से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर कान्हा चाकी थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए सोचती है कि उसका गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी और प्यार दिखाना है, आखिर इसका मतलब क्या है। वो कंफ्यूज हो ही रही थी कि तभी बेल्जी उसको थैंक्स कहती है। थैंक्स बोलकर कहती है कि थैंक यू कि तुम मुझे चेयरअप कर दी हो। वहीं पर दूसरे सीन में लीवाई को दिखाते हैं जो कि डीमन वर्ल्ड से डायरेक्टली अफ्रोडिसियक चॉकलेट मंगा ली होती है, जिसको खाने से कोई भी बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाता है। वो उसको लेकर प्लान बनाने लगी होती है कि कैसे वो सभी लोगों को बाहर भेजकर यूता को ये खिला देगी। लीवाई वो इविल प्लान बना ही रही थी कि तभी लस्ट उसके हाथ में से वो छीनते हुए कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, इसलिए मैं देखने आ गई थी। लीवाई उससे छीनने की कोशिश करते हुए कहती है कि जब तक ये लीगल है तब तक ये ठीक तो है ना। लस्ट कहती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो उसको लेकर जाते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों को कभी भी अकेला छोड़ूंगी ही नहीं। लस्ट उसको लेकर चली जाती है और तभी बेल्जे घर में आ जाती है, मगर घर में वो किसी को भी नहीं पाती है। और इन्हीं सब के बीच में उसकी नज़र उन्हीं चॉकलेट पर चली जाती है, जिसको देखकर वो सोचने लगी होती है कि डीमन वर्ल्ड से इसको कौन लाया है। वेल, जो भी हो, थोड़ा सा देखने में कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना। अब इसके कुछ देर के बाद में यूता स्कूल से वापस घर आ जाता है, जहाँ पर अपना घर उतना ज़्यादा सन्नाटा पाकर उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब वो अपने रूम में जाता है तो बेल्जे को अपने रूम में बैठा पाता है, जिसको अचानक वहाँ पर देखकर वो कहता है कि तुम तो मुझे डरा ही दी थी, वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और बाकी के सभी लोग कहाँ चले गए हैं, क्या वो लोग बाहर गए हैं। लेकिन बेल्जे इसका कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो उसको कुछ भी ना बोलते देख कर उसके पास जाकर पूछता है कि तुमको क्या हो गया है, तुम कुछ ज़्यादा ही चुपचाप लग रही हो, तुम ठीक तो हो ना, बुखार तो नहीं लगा है ना। लेकिन वहीं पर उन चॉकलेट को खाने से बेल्जे का शरीर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया होता है, उसका बॉडी का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो अचानक अपना ड्रेस को खोलने लगती है, जो देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होकर जल्दी से दूसरे तरफ में मुड़ते हुए कहने लगा होता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। ये बोलकर वो सोचने लगता है कि कहीं लस्ट के साथ जो हुआ था प्यार की कमी के कारण इसके साथ भी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। बेल्जे तो अपनी इमोशन को भी ज़्यादातर एक्सप्रेस भी नहीं करती है। ये सब सोचकर वो वैसे ही स्नीकी पीक लेते हुए सोचता है कि कहीं उसका चेस्ट का मार्क गायब तो नहीं हो गया है ना। लेकिन देखने पर पता चलता है कि वो मार्क तो गायब हुआ ही नहीं होता है, जो देखकर अब वो और कंफ्यूज होने लगा होता है कि अगर गायब नहीं है तो प्रॉब्लम आखिर हो क्या सकता है। वहीं पर बेल्जे अचानक उसका हाथ पकड़कर अपने संतरे को टच करवाते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक हो जाओ, मेरे साथ। जिससे यूता काफी ज्यादा शॉक्ड और एम्बैरस होकर जल्दी से अपना हाथ हटाकर कहने लगा होता है कि आखिर तुमको क्या हो गया है। यूता को कुछ और करने देने से पहले या फिर वहां से भागने देने से पहले ही बेल्जे उसको लेकर बेड पर गिर जाती है और अपने संतरे उसके फेस पर प्रेस करते हुए कहती है कि अब ठीक है ना। ये बोलकर वह अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमको थाई पसंद है ना, ये बोलकर। मगर वहीं पर यूता किसी तरह से खुद को अभी भी कंट्रोल करते हुए सोच रहा होता है कि नॉर्मल बेल्जे ऐसा कभी करेगी ही नहीं, तो आखिर इसको हो क्या गया है। ये सोचकर वह बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से निकलकर कहता है कि अगर कुछ हुआ है तो जल्दी से मुझे बता क्यों नहीं देती हो। उसकी ये सभी बातें सुनकर वो उसको वैसे ही एम्बैरस होते हुए बता देती है कि चॉकलेट, डीमन वर्ल्ड का चॉकलेट, जब से मैं वो चॉकलेट खाई हूँ एक अजीब तरह का मैजिक मेरे बॉडी में फैल गया है, जिसके कारण मेरा पूरा बॉडी का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लग रही हूँ और मैं अपनी इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर यूता कहता है तो इसलिए अब समझ में आ रहा है कि आखिर ये इतना ज़्यादा आउट ऑफ द कैरेक्टर एक्ट क्यों कर रही है। तभी बेल्जे उससे पूछ लेती है कि यूता तुमको इसी तरह के लड़के पसंद है ना। यूता अब और ज़्यादा एम्बैरस होते हुए कहता है कि आखिर ये सब तुम क्या बोल रही हो। वो कहती है कि तुम मेरे साथ में वो करने से मना कर दिए हो क्योंकि मेरे बट और संतरे उनसे छोटे हैं, इसलिए ना। यूता उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा अलग बर्ताव कर रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारे बॉडी टाइप के हिसाब से जज नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि नॉर्मल बेल्जे जो कि काफ़ी ज़्यादा खाना खाती है वही बेस्ट है। उसकी सभी बातें सुनकर बेल्जे ब्लशिंग स्माइल के साथ हंसते हुए कहती है कि तुम तो बिल्कुल वही सब बोल रहे हो जैसा कान्हा जाके बोली थी। अब ये सुनकर यूता थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि तुम अचानक उसको मेंशन क्यों कर रही हो।
वो इसका जवाब ना देते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि इन चॉकलेट का इफेक्ट अब खत्म होने लगा है। यूता कहता है तुमको तो मुझे शुरुआत में ही बता देना चाहिए था कि तुम ऐसा वैसा कुछ खा ली हो। बेल्जे उसके गले में अपना बाँह डालते हुए कहती है कि मैं वैसा कुछ तुम्हारे साथ में ट्राई करना चाहती थी। अब ये सब चॉकलेट का इफेक्ट नहीं है बल्कि मेरा असली फीलिंग्स है। उसकी सभी बातें सुनकर यूता काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है कि ये तो बोल रही थी कि वो अपना फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब तो क्या इसका मतलब ये शुरू से ही अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रही थी और मेरे साथ सच में। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लोग घर में आ जाते हैं और लस्ट बेल्जे को घूरते हुए पूछती है कि क्या क्या तुम। ये बोलकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो। तभी स्लो जागा कर उनको घर में स्वागत करती है। उसको देखकर यूता काफी ज्यादा हैरानी में पूछता है कि तुम घर में ही थी क्या। वो कहते मैं तो पूरे टाइम बगल वाले कमरे में सो ही रही थी। अब ये सुनकर तो यूता काफी ज्यादा एम्बैरस होते हुए सोचने लगा होता है तो कहीं इसका मतलब हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब ये सुन तो नहीं ली है ना। तभी बेल्जे यूता के कान में कहती है कि जो भी हमारे बीच में हुआ था वो हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट ही रहना चाहिए, समझे। गलती से ये सुनकर लार्स काफी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी होती है कि जल्दी से एक्सप्लेन करो कि आखिर हुआ क्या था। अब इसी के साथ में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूता खाना बनाते हुए अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है कि क्या तुम इस बार भी अकेली समर फेस्टिवल एंजॉय करने वाले हो, मेरे साथ चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। यूता उससे झूठ बोल देता है माफ़ करना, दरअसल मैं अपने बहन के साथ जाने का प्लान बना लिया हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है अरे हाँ, तुम्हारी बहन तो अभी भी मिडिल स्कूल में ही है ना। अच्छा हुआ कि तुम मुझे ये बता दिए कि तुम अपनी बहन के साथ जा रहे हो, अगर गर्लफ्रेंड के साथ बोले होते तो मुझे बिल्कुल भी यकीन कभी होता ही नहीं। ये बोलकर वो दोनों कॉल रख देते हैं और वहीं पर यूता अपने आप से कहता है कि हर साल तो मैं अपनी बहन के साथ ही समर फेस्टिवल में जाता था, लेकिन इस बार तो। तभी लार्स अचानक आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मैं पहनने के लिए एक काफ़ी क्यूट युकाता प्रिपेयर कर ली हूँ, इसलिए मुझे देखने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर चली जाती है। वहीं पर समर फेस्टिवल को लेकर और वहाँ पर मिलने वाले खाने को लेकर बेल्जे काफ़ी ज़्यादा फायर अप हो गई होती है। दूसरे तरफ में बाकी की लड़कियां बैठकर बातें कर रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है ना। योरू कहती है कि यूकी को ग्री के लिए एक युकाता प्रिपेयर करके रखी है। जो सुनकर ग्री कहती है कि मुझसे देखने का इंतजार हो ही नहीं रहा है। वहीं पर बेल्जे कहती है कि काना चाकी अपने रेस्टोरेंट में बिजी होने के कारण आ नहीं पाएगी। जो सुनकर यूता थोड़ा सा निराश हो जाता है। उसको वैसा निराश देखकर लार्स थोड़ी सी पाउट करते हुए कहती है कि तुम थोड़े से डिसअपॉइंट क्यों नजर पड़ रहे हो। यूता जल्दी से पैनिक करते हुए एक्सप्लेन करने लगा होता है कि इसमें कोई भी डीप मीनिंग है ही नहीं, और स्लो को देखकर अटेंशन शिफ्ट करते हुए पूछने लगा होता है कि तुम भी चल रही हो ना। तभी लार्स यूता को लेकर चलते हुए कहती है कि उसके बारे में चिंता करना बंद करो और तैयार होने चलो। यूता उसके साथ चलते हुए सोच रहा होता है कि स्लो जरूर सुन ली होगी कि मेरे और बेल्जे के बीच में जो कुछ भी हुआ था, लेकिन वो कुछ भी बोल ही नहीं रही है। अगर कोई और लड़की सुन ली होती तो जरूर वो लोग कुछ कहते। तभी अचानक वो थोड़ा सा पैनिक करते हुए सोचने लगा होता है कि कहीं इसका मतलब स्लो इतना ज़्यादा लेजी है कि वो मुझ में इंटरेस्ट ही तो नहीं होती है ना। पता नहीं क्यों, लेकिन ये जानकर मेरे दिल में थोड़ा सा ऐसा फीलिंग होने लगा है। अब इसी के साथ में रात हो जाती है और वो सभी लोग युकाता पहनकर समर फेस्टिवल के लिए तैयार हो गए होते हैं। लार्स उससे पूछ रही होती है कि वेल मेरे ब्यूटी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो वहीं पर रूबिया बोल रही होती है कि चुपचाप मेरे लुक को देखकर जल्दी से कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। बाकी के लोग भी कुछ कह रहे होते हैं, मगर यूता का ध्यान कहीं और पर ही होता है और वो स्लो को नहीं देखकर पूछता है कि वो कहाँ पर है। लार्स कहती है कि वो बोली है कि उसको नींद आ रही है, इसलिए जरूर वो अपने कमरे में सो रही होगी। ये सुनकर यूता उसको देखने जाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग मेरे बगैर चले जाओ, मैं स्लो के साथ पीछे पीछे आता हूँ। उसको जाता देखकर लार्स पाउट करते हुए कहती है, लेकिन मैं तो उसके साथ में गन शूटिंग वाला गेम खेलना चाहती थी। वहीं पर यूता जाकर उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है, मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आती है। इसलिए वो कहता है मुझे पता है कि तुमको नींद आ रही है, लेकिन ये साल में एक बार आने वाला फेस्टिवल है, इसलिए तुमको सभी लोगों के साथ एंजॉय करना चाहिए ना। तभी अंदर में से आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल में जाना चाहते हो। ये सुनकर वो जल्दी से कहता ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ। तभी वो दरवाज़ा खोलकर तैयार होकर बाहर निकलते हुए कहती है, अगर जाना चाहते हो तो चलो।
अचानक उसको तैयार होकर अपने सामने खड़ा देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसको इसकी उम्मीद नहीं थी। उसको तो लग रहा था कि वो सो रही होगी। स्लो उसको बिल्कुल वैसे ही खड़े देखकर पूछती है कि किस सोच में खो गए हो, मुझे जल्दी से लेकर क्यों नहीं चलते हो। इसलिए यूता उसको लेकर जाते हुए सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये शुरू से ही इतना ज़्यादा ईगर थी। वहीं पर स्लो उसका हाथों में हाथ डालकर उसके साथ जा रही होती है, जिससे काफ़ी सारे लोगों को अपने आप को देखता देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रहा होता है। और वैसे ही एम्बैरस होते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये एक डेट तो नहीं है ना, तो क्या इसका मतलब उन सातों के साथ में बीच पर जाने वाला बात भी डेट था क्या। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लोग मैसेज करके उससे पूछते हैं कि फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो। यूता उसको रिप्लाई करने ही वाला होता है कि तभी स्लो मोबाइल को छीन कर उसको अपने संतरे में डाल लेती है। जो देख कर वो कहने लगा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे उन्हें बताने तो दो। मगर वो कुछ भी ना बोलकर अपने हाथ से उसका फेस को पकड़ते हुए छूते हुए कहती है कि चलो आज रात को सिर्फ हम दोनों ही एंजॉय करते हैं। जो सुनकर यूता एकदम स्पीचलेस ही रह जाता है। स्लो उसके साथ आज की रात एंजॉय करने लगती है और यूता सोच रहा होता है कि सिर्फ हम दोनों, क्या दूसरों से ना मिलना सही होगा। यही सब सोचते सोचते वो जल्दी से उसके लिए एप्पल कैंडी खरीद कर स्लो के पास जाने लगता है। तो देखते ही कि उसको वही छपरी हैरास कर रहे होते हैं। वो देख कर वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है। वहीं पर स्लो उनसे कहते माफ़ करना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हूँ। जो सुनकर वो छपरियों थोड़े से निराश हो जाते हैं, मगर यूता को देखकर थोड़े से हैरानी में चिल्लाने लगे होते हैं कि फिर से तुम्हारी पिछली वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। यूता जल्दी से स्लो को लेकर काफ़ी दूर भाग जाता है और कहता है कि इतना दूर ठीक होगा। स्लो उससे पूछती है कि पिछली वाली से उनका क्या मतलब था। यूता उसको जल्दी से लार्स वाली इंसिडेंट बता देता है और देखते हुए कहता है कि वो लोग अभी भी हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। जो देखकर स्लो उसको खींचकर अपने करीब लाते हुए कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो वो लोग देख लेंगे। वो दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए होते हैं और उनके लिप्स के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। जो देखकर यूता ब्लश करते हुए सोचने लगा होता है कि आज ये कुछ ज़्यादा असर्टिव नहीं हो रही है क्या, इससे तो मेरे दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। दूसरे तरफ में बाकियों को दिखाते हैं जो लोग फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और लार्स अभी भी यूता को ना देखकर उसके बारे में जोरू से पूछती है कि वो कुछ रिप्लाई किया क्या। वो कहती है कि वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर वो चला कहाँ गया, क्या कर रहा होगा। वहीं पर यूता उससे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि ये सब मेरी ही गलती है, माफ़ कर देना। स्लो कहती है मगर तुम यहाँ से भी फायरवर्क्स को देख सकते हो और एक साथ फायरवर्क्स देखना ही मेरे लिए ग्रेट मेमोरी होगी। ये बोलते बोलते वो अचानक नीचे बैठकर उसका पैंट को पकड़ने लगती है, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए पूछने लगा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो थोड़ी सी फ्लश चेहरे के साथ में कहती है कि अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पा रही हूँ। ये सब सुनकर और उसको वैसे बर्ताव करते देखकर यूता और ज़्यादा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि ऐसा जगह में तुम कैसे लेने के बारे में कह सकती हो। मगर तभी स्लो कहती है कि बहुत नींद आ रहा है। ये बोलकर वो सोने लगती है। जो देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो देने के लिए तैयार हो गया था मगर वो तो कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया था। यूता अब उसको अपने पीठ पर बैठाकर घर लेकर जाते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये फेस्टिवल के लिए सच में तो अपने आप को कुछ ज़्यादा पुश तो नहीं कर रही थी ना। ये सोचकर वो उससे कहता माफ़ कर देना कि मैं ही तुमको अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर दिया था इसलिए। वो कहते नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती थी। बेल्जे काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी इसलिए मैं भी ट्राई करना चाहती थी। मुझे युकाता पहनने का आदत बिल्कुल भी नहीं है और बाल बनाना तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देने वाला काम था मेरे लिए, क्या तुमको पता है। उसकी सभी बातों को सुनकर वो सोचता है तो इसका मतलब ये सब कुछ सुन ली थी और इसलिए ये इतना ज़्यादा ट्राई कर रही थी। ये सोचकर वो उससे कहता माफ़ कर देना, अब जबकि तुम बेल्जे को लेकर कुछ पूछी नहीं थी और जबकि तुम स्लोथ की डीमन हो तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगा था, जैसे कि तुम मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं खोती हो ना। वेल, घर पहुंचने के बाद में मैं तुमको उतार दूंगा। स्लो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो और तुम्हारा यही पार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बोलकर वो अपने घर के बाहर में उसके कान को निब करने लगती है। अचानक हुए उस हमले से यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ज़ोर से चीख देता है। जो देखकर स्लो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारा कान तो सच में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव निकला।
वो वैसे ही एम्बैरस होते हुए पूछ रहे होते कि आखिर वो क्या था। वो लोग अब अपने कमरे में आ गए होते हैं, जहाँ पर यूता स्लो को वैसे बैठा देखा कर काफी ज्यादा शॉक्ड होकर अपना मुंह छिपाते हुए पूछने लगा होता है कि तुम्हारा पैंटी कहाँ पर है। स्लो नोटिस करते हुए कहते हैं वेल वो तुम्हें पहनने भूल गई थी, मगर वैसे भी युकाता पहनने के वक्त में तो अंडरगारमेंट पहनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। ये सुनकर यूता उससे पूछता आखिर किससे तुम ऐसा फालतू का बकवास सुन ली हो। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग वापस घर आ रहे होते हैं, जहाँ पर योरो युकिको को वही डीमन को समन करने वाला किताब गिफ्ट के तौर पर दे देती है। और ग्री को वैसे रिएक्ट करते देखकर वो कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, ये टेक्स्ट को पढ़ नहीं सकती है, और वैसे भी इसका यूज करके मैं तुम लोगों को समन कर चुकी हूँ, तो ज़रूर ये अब बेकार ही हो गया होगा। वहीं पर युकिको उस किताब को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब इसके बाद में वो सभी लोग अपने घर चले गए होते हैं, जहाँ पर लार्स और बेल्जे यूता को गले लगाते हुए पूछ रही होती है कि तुम समर फेस्टिवल में क्यों नहीं आए थे। वो कहता वेल मैं गया तो था। वहीं पर रूबिया को दिखाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को यूता को वैसे सराउंड किए देखकर उसको अचानक अजीब सा फीलिंग होने लगता है। अब इसी के साथ में एक फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लार्स और लिविया अपनी मम्मी को घेरी होती है, जो देखकर छोटी रूबिया उन लोगों पर चिल्ला रही होती है कि तुम लोग अब बड़ी हो गई हो, इसलिए मम्मी पर अब इतना ज़्यादा डिपेंड होना बंद भी कर दो। उसकी मम्मी कहती है कि बड़ा होने के बावजूद भी थोड़ा सा स्पॉइल्ड होना ठीक है। ये बोलकर वो उसको भी हग करते हुए कहती है कि तुमको ऑनेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। अब वो फ्लैशबैक ख़त्म हो जाती है और कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूबिया उठते हुए कहती है कि आखिर मेरे सपने में वो क्यों आया था। वहीं पर नीचे में दिखाते हैं, जहाँ पर लार्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रही होती है कि फेस्टिवल में तो सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आ गया था। दूसरी तरफ में योरू और ग्री को युकी को चाय के लिए बुलाई होती है, इसलिए वो दोनों जा रहे होते हैं, मगर जाते जाते ग्री उससे कहती है कि अगर ये सिर्फ चाय पार्टी होता है तो उसका बात को पूरा करने देने से पहले यूता कहने लगा होता है कि वो सब स्केरी चीज़ें मत बोलो। ग्री कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। वहीं पर यूता अपने घर में जा ही रहा होता है कि तभी गलती से उसका हाथ रूबिया के संतरे से टकरा जाते हैं, जो नोटिस करके वो जल्दी से अपने हाथ को हटाते हुए कहने लगा होता है कि आखिर तो मेरे पीछे में कब आ गई थी। मगर वहीं पर वो कुछ भी नहीं कहती है और उसका पूरा चेहरा फ्लश रेड होता है, जो देखकर वो पूछता है तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना। वो कहती है नहीं। ये बोलकर वो अचानक नीचे गिर जाती है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।